हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ HOCD के बारे में, यानी कि होमोसेक्सुअल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी एंजाइटी का एक डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को अपनी ही सेक्सुअलिटी के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। उनको ये डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सेम जेंडर के लोगों के तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। उनको अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस के लिए एक सेल्फ डाउट रहता है। उन्हें बार बार कुछ इस तरीके की इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं कि वो अपने ही सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके माइंड में कुछ इस तरीके की मेंटल इमेजेस आती हैं जिसकी वजह से उनके अंदर एंग्जाइटी, फियर होता है, कई बार बहुत गुस्सा और कई बार कुछ गिल्ट वाली फीलिंग होती है उनको, क्योंकि उनके मन में कन्फ्यूजन होता है। वो चाहते नहीं हैं अपने सेम जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, लेकिन उनको ये डाउट रहता है कि कहीं उन्होंने कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर दी है या उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कोई सिग्नल, कोई क्लू तो सामने वाले को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से इस तरीके का वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, फिर अपने सेम जेंडर वाले लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी प्रेजेंस में वो उनको टच करें या किसी तरीके का कोई सेक्सुअल एक्ट उनसे हो जाए। इसी तरीके से अगर कोई भी से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये किसी लड़के को है प्रॉब्लम, तो वो अपने घर में ब्रदर को, अपने कज़न को, अपने फादर को, अपने फ्रेंड्स को, सबको अवॉइड करने लगेंगे। तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस बनाने लगेंगे कि उनको खेलने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं है, और अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, क्योंकि हर वक्त मन में यही फियर चलता रहता है कि मैं स्ट्रेट हूँ, मैं गे नहीं बनना चाहता। तो इस तरीके के जो मन में कन्फ्यूजन्स और एक कुछ ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से ऐसी मेंटल इमेज उनको दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी लड़के के साथ कुछ कर रहे हैं और उनके बॉडी पार्ट्स पर अनवांटेड टच वो फील करते हैं। कई बार उनको कोई टच नहीं कर रहा होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ इमेजेस हैं उनको परेशान कर रही होती हैं इस तरीके से। और कई बार उनको और भी बॉडी पर भी फीलिंग्स महसूस होती हैं, जैसे कि जेनिटल्स में या अपने चेस्ट एरिया में, लिप्स पर, इस तरीके की कुछ फीलिंग्स कि कोई उनको कुछ कर रहा है, टच कर रहा है। इस तरीके की थॉट्स से, इमेजेस से वो परेशान रहते हैं। और कई बार गिल्ट, एंगर की वजह से कुछ मेंटल डायलॉग्स भी उनके चलते रहते हैं। जैसे अगर किसी को इस चीज़ से घिन आ रही है तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स भी बोल सकते हैं, छी, या इस तरीके के कुछ वर्ड्स भी ऐसे बोल सकते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। इस तरीके के कुछ मेंटल डायलॉग्स भी हो सकते हैं। या फिर लोग अपनी आंखों को मीच कर इस तरीके से अपने हाथ से इस तरह से हटा भी सकते हैं, क्योंकि उनके सामने जो मेंटल इमेजेस उनके माइंड में उनको दिख रही होती हैं, या उनको कुछ डायलॉग सुनाए हुए रहते हैं, तो वो इस तरीके से अपने कान पर हाथ रख के नहीं नहीं इस तरीके के वर्ड्स भी सुनने में मिले हैं। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि कन्फ्यूजन रहता है और इंसान अपनी ही सेक्सुअलिटी को लेके एक डाउट में रहता है। और इस वजह से वो अपनी सारे जो फ्रेंड सर्कल है या जो भी एक्टिविटीज़ वो पहले एंजॉय करते थे, अब उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। कभी इंटरनेट पर देखेंगे कि वो स्ट्रेट हैं या क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है, और तरह तरह के कन्फ्यूजन्स की वजह से फिर ये चीज़ जर्नलाइज्ड होने लगती है। यानी कि ये केवल सेक्सुअल थॉट तक नहीं रहती है, वो बाकी एक्टिविटीज़ भी करेंगे, जैसे खाना खाना है या टीवी देखना है, किसी से बात करना है या पढ़ाई करना है, तो उसमें भी थॉट्स उनको रिपीट होने लग जाती हैं। और इस तरीके की इंट्रूसिव थॉट्स अबाउट उनकी सेक्सुअलिटी ये उनको पढ़ते वक्त भी आ सकती हैं, उनको नॉर्मली किसी से बात करते वक्त भी अचानक कोई थॉट आ सकती है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनकी सेल्फ स्टीम लो होने लग जाती है, और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि पता नहीं उन्होंने कौन सा पाप किया था या कौन सी गलत बात उनसे कभी हो गई थी जिसकी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। तो इस तरीके के भ्रम भी उन लोगों को होने लग जाते हैं और एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है। एंग्जाइटी बढ़ने की वजह से नॉर्मल भी छोटे मोटे कामों में भी एंग्जाइटी रहने लग जाती है। तो ये सारी बातें उनको परेशान करने लग जाती हैं। कई बार इंसान शर्म की वजह से ये बात अपने पेरेंट्स को या और लोगों को नहीं बता पाते। मुझे याद है मेरे पास एक केस आते थे, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, वो जानबूझ के जो ना पेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना, अपने आप को टेस्ट करना कि नहीं मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ऑपोजिट जेंडर की तरफ ही है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिससे कि बहुत सारे और भी साइड इफ़ेक्ट्स और हार्म हो सकते हैं। आप अलग बीमारियों के और तकलीफ़ों के शिकार भी हो सकते हैं। बट इसमें इंसान की माइंड में ये थॉट बार बार आती है, जिस वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये जो HOCD
OCD है, ये बाकी OCD की ही तरह ही आपकी लाइफ को मुश्किलों में ला देती है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और फिर धीरे धीरे लोगों को भी पता चलने लग जाता है कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी एक्टिविटीज़ से, कि आप किसी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो समय रहते इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हिप्नोथेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हिप्नोथेरेपी आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो सारे पॉजिटिव सजेशंस देकर उसमें वो सजेशंस फिक्स कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सारे कन्फ्यूजन्स मिट जाते हैं और आपके नए थॉट प्रोसेस पर आपको बिलीव होने लग जाता है। इसी तरीके से जो पुराने ट्रिगर्स हैं उनको हिप्नोथेरेपी की सहायता से आसानी से रिमूव किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और OCD की बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, जिससे आसानी से आप अपनी HOCD है इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करते हैं या इसको बहुत लाइटली लेते हैं तो कई बार ये सारी थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए आपको इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से बहुत जल्दी कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ ये छोटी सी जो परेशानी है वो बहुत बड़ी बन सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात करूँगी। अगर ये वीडियो आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें। स्टे कनेक्टेड।